आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे न्यू एक्सेल वीडियो के अंतर्गत। जिस वीडियो के अंतर्गत आपको बताया जाएगा एम्प्लॉइज अटेंडेंस शीट, यानी कोई कंपनी उस कंपनी के अंतर्गत जितने भी एम्प्लॉइज काम करने वाले हैं उन सभी का अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से एक्सेल में बना सकते हैं और एक प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट बना सकते हैं जिससे देखने में अट्रैक्टिव लगेगा और हर एक मंथ का आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी ऑटोमेटिक और एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताया जाएगा ताकि आपको हर एक मंथ में वही चीज़ काम करे, आपको बार-बार बदलने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऊपर के 4-5 कॉलम और रोज़ को जो है छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आ जाइएगा, नीचे आने के बाद आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सबसे पहले मुझे नीड किसकी पड़ती है, तो एम्प्लॉयी आईडी होना चाहिए। तो यहाँ पे ईएमपीएल आईडी मैंने कर दिया। एम्प्लॉयी आईडी करने के बाद जो है फिर पूछा जाएगा कि नेम क्या है, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया ईएमपी और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने नेम। ये करने के बाद फिर डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप करने के बाद जो है आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद मुझे किसकी नीड पड़ती है, तो डेट की ज़रूरत पड़ेगी और डे की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मान लीजिए हम टाइप कर लिए डेज, यानी डे टाइप कर लिया। डे टाइप करने के बाद नीचे हम चाहते हैं क्या रहे, डेट रहे। तो एज योर विश डेट ऊपर कर सकते हैं, डे नीचे कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी ज़रूरत हो। मान लीजिए हम यहाँ पे करना चाहते हैं तो हम यहीं पे कर लिए। तो डेट ऊपर हो गया और डेट जो है नीचे हो गया। ये करने के बाद डेट जो है कोई भी ले लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया 01/01/2024, ठीक है। 1 जनवरी 2024 मैंने चूज़ कर लिया। अब ये करने के बाद मुझे राइट साइड जो है ड्रैग कर देना है। राइट साइड ड्रैग करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक उससे पहले ट्रिक सीख लीजिए। आप ये डेट दिख रहा है, तो जब ये पूरा डेट लिखा रहेगा तो आपको दिक्कत होगी। इसे हम चाहते हैं छोटा कर दिया जाए, जब बस मुझे पता रहे कि पहली तारीख है, दूसरी तारीख है। आपको यहीं प्रेस कर लेना कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 करते ही आपको क्या मिलेगा, सेल की फॉर्मेटिंग ओपन होकर आ जाएगी, नंबर फॉर्मेट। उसके बाद डेट वाला फॉर्मेट आ गया। तो मुझे चले जाना कस्टम में और कस्टम में जाने के बाद इन सभी को डिलीट करना है। 2 बार डी बटन प्रेस करके आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ जा रहा है 1, क्योंकि बस डी दिखाएगा। डेट का कोई भी डेट रहेगा उसका पहला दिन दिखा रहा है, यानी पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख ऐसे आएगा। यहाँ पे फॉर्मूला बार में जाकर आप देखेंगे यहाँ पे पूरा देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, राइट साइड ड्रैग कर देंगे। तो लेफ्ट बटन प्रेस करके राइट साइड मैंने जो है ड्रैग कर दिया। आप देख लेते हैं इस मंथ में कितना दिन होता है, उससे मतलब नहीं, हम कहीं भी मान लीजिए 31 तक मैंने ड्रैग करके रख दिया। अब मुझे डेज लिखना है कि इस दिन कौन सा दिन है, यानी इस डेट को कौन सा दिन है। तो आपको करना है इक्वल और यहाँ पे टाइप कर लेना है, टेक्स्ट कर दीजिएगा टैब। अब इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद कर दीजिएगा कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो है आपको लिखना है 3 बार डी, यानी 3 टाइम आप डी प्रेस कर दीजिएगा और कर दीजिएगा इंटर। कि बता रहा है पहली तारीख को कौन सा दिन था, मंडे था। अब इसी को मैं क्या करूंगा, राइट साइड जो है ड्रैग कर दूंगा। जितना भी दिन रहेगा वहां तक आपको ड्रैग करके रख देना है। अब ये करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा, इसी सीरीज में आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है और टोटल डेज। तो टोटल डेज के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया टोटल डेज, यानी इस मंथ में कितना दिन है। तो यहाँ पे मान लीजिए प्रेजेंट, फिर अगले सेल में टाइप कर दिया मैंने प्रेजेंट डेज, फिर अगले सेल में टाइप कर दिया मैंने अब्सेंट, सॉरी, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अब्सेंट डेज, ठीक है। अब्सेंट डेज के बाद मैंने क्या टाइप कर दिया, हाफ डे टाइप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हाफ डे टाइप कर दिया। हाफ डे टाइप करने के बाद यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया हॉलीडे। हॉलीडे टाइप करने के बाद, सॉरी रॉन्ग टाइपिंग हो चुका है, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया हॉलीडे। हॉलीडे टाइप करने के बाद यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया टोटल संडे। यहाँ पे मैंने टोटल संडे भी टाइप कर दिया। उसके आगे बढ़ा मैंने तो टोटल वर्किंग डेज, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया टोटल वर्क डेज कर दिया मैंने कि टोटल कितने दिन तक जो है काम किए हैं। ये करने के बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, इन टोटल कॉलम्स को एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो या तो यहाँ से सिलेक्शन कर दीजिए इस तरीके से,
ठीक है। इस तरीके से सिलेक्शन करने के बाद किसी भी कॉलम लाइन पे जाइएगा, डबल क्लिक कर दीजिएगा। ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक फिट हो जाता है। हर एक कॉलम की चौड़ाई जो है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं हो पाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों रो को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आ जाइएगा। फॉर्मेट में आने के बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दीजिएगा। यहाँ पे जो ही क्लिक करेंगे तो हर एक कॉलम की चौड़ाई उसके अकॉर्डिंग जो है सेट हो जाती है। दूसरा शॉर्टकट की देखिए, इसकी रेंज में कहीं भी आप क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस कर लीजिएगा। पूरा मेरा डेटा सेलेक्ट हो जाता है। अल्ट बटन प्रेस करिएगा, फिर एच करिएगा। अल्ट के बाद एच करने के बाद फिर ओ टाइप करिएगा। ओ टाइप करने के बाद जो है आपको आई टाइप करना है। ठीक है, अल्ट एच ओ आई कर दीजिएगा तो पूरा एक ही बार सिलेक्ट हो जाता है। अब ये सिलेक्शन करने के बाद आपको ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद जो है यहाँ पे 2 रो सिलेक्ट करिए। ठीक है, 2 रो सिलेक्ट करके ऐसे लास्ट तक आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, या तो बीच तक सिलेक्शन करिएगा, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया, और सिलेक्शन करने के बाद जो है यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का यूज मैंने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे टाइप करना है अटेंडेंस सीट। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अटेंडेंस सीट, या पूरा लिख देते हैं एम्प्लॉई अटेंडेंस सीट। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉई अटेंडेंस सीट टाइप करने के बाद इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसकी फॉन्ट की साइज थोड़ी सी मैंने क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। इंक्रीज करने के बाद मुझे करना क्या है, यहाँ पे आ जाना, और यहाँ पे आने के बाद मुझे करना है इसको बोल्ड थोड़ा सा। और इसके बैकग्राउंड में मैं कोई कलर फिल करना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट हाइलाइटर कलर में मैंने ग्रीन कलर फिल कर दिया। और फिल करने के बाद इसका कलर भी आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, एज योर विश। तो जो आपके लिए सुटेबल लगे उस कलर को आप चूज कर लीजिएगा, ये उसी कलर का जो है हो जाएगा। तो हमको ब्लैक कलर ही या व्हाइट कलर चूज करना है, तो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर चूज कर लिया है। अब यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, अटेंडेंस सीट आ जाएगी। अब ये करने के बाद मुझे आ जाना है बैक आने के बाद जो है अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ने के बाद जो है इसको थोड़ा सा मैं छोटा करना चाहता हूँ। छोटा करने के बाद देख लेते हैं कहाँ पे जरूरत पड़े। तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, एक बना लेना है यहाँ पे सिलेक्ट मंथ का सेल। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्सेल लूंगा। यहाँ पे मैं क्या लूंगा, एक्सेल लूंगा। यहाँ पे लिख देंगे सिलेक्ट मंथ। ठीक है, सिलेक्ट मंथ टाइप करने के बाद देख ले रहेंगे कि ये कितने सेल में एडजस्ट होगा। तो हमने कई सारे सेल को सिलेक्ट किया और मर्ज सेल एंड सेंटर कर दिया, और इसकी साइज को जो है थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया। ठीक है, और इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया। इसके बाद जो है यहाँ पे आप 3-4 सेल मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने कर दिया मर्ज एंड सेंटर। ये करने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने के बाद जो है यहाँ पे और एक सेल ले लीजिएगा, जिसका नाम रख दिया मैंने सिलेक्ट ईयर। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया सिलेक्ट ईयर। ठीक है, अब इसकी भी साइज मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया, बोल्ड कर लिया, और इसकी साइज थोड़ी सी मैंने इंक्रीज कर लिया, और इसे भी सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दिया गया। अब मर्ज एंड सेंटर करने के बाद जो है थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो चुका है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर लिया। अब ये करने के बाद जो है ये भी हो गया। अब इसमें भी 2-3 सेल सेलेक्ट करके मैंने मर्ज सेंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ तो मंथ हो गया, फिर डेट आ गया, या और बढ़ाना है तो और बढ़ा सकते हैं एज योर विश। बढ़ाने के बाद जो है जस्ट इसके नीचे एक और आपको लिखना पड़ेगा एम्प्लॉई अटेंडेंस। तो यहाँ पे एम्प्लॉई अटेंडेंस का भी आप बना लीजिए। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया EMP। ठीक है, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अटेंडेंस। ठीक है, एम्प्लॉई अटेंडेंस, और फिर मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद जो है मैंने टाइप मर्ज कर दिया। मर्ज करके इसकी साइज को थोड़ा सा मैंने इंक्रीज किया, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, इसके सीरीज में कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैंने कर लिया। अब यहाँ करने के बाद जो है इसको मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, करने के बाद इसको इधर कर लेंगे। ठीक है, अब ये करने के बाद जो है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्पेस बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको सिलेक्ट करके इसको ही मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मुझे फ्रॉम लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लिख लेना है फ्रॉम। तो फ्रॉम का बॉक्स बना लीजिए, इसको सिलेक्ट करेंगे, मर्ज कर लेंगे, या पूरा मर्ज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी थोड़ी सी साइज में बढ़ा लूंगा। बढ़ाने के बाद जो है इसको भी मैं बोल्ड कर दूंगा, और बोल्ड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेल को सिलेक्ट करूंगा, फिर मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरा बॉक्स जो है तैयार हो चुका है। अब होने के बाद मुझे करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको। अब देखिए
ये चीज मैंने कर लिया। और करने के बाद जो है मुझे एक चीज और करनी है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉलन का साइन मैं देना चाहता हूँ, और यहाँ भी थोड़ा सा मैं कॉलन का साइन देना चाहता हूँ, यहाँ भी दे देता हूँ, और यहाँ पे भी हो गया, और फ्रॉम में भी मैंने जो है कॉलन का साइन लगा दिया है। अब ये करने के बाद जो है ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि ये इम्प्लाई मंथ इसमें लिख दिया जाए और यहाँ पे इम्प्लाई ईयर लिख दिया जाए। तो इम्प्लाई ईयर के लिए, सॉरी, सिलेक्टेड ईयर के लिए मुझे क्या करना है, सिलेक्टेड ईयर के लिए मुझे करना क्या है, एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के लिए मुझे करना क्या है, लिस्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ पे आ जाना डेटा टाइप में, डेटा टाइप में डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। यहाँ जो एनी वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे लिस्ट चूज करिएगा, और यहाँ पे कुछ ईयर का लिस्ट बना लीजिएगा, जैसे 2024 का, फिर मान लीजिए एक लिस्ट मैंने बना लिया 2025 का, फिर मैंने यहाँ पे एक और लिस्ट बना लिया 2026 का, ऐसे बना लिया। और ये करने के बाद जो है मैं ओके कर दूंगा, यहाँ पे लिस्ट बनकर आ चुकी है। तो अब आपको अटेंडेंस सीट किस ईयर का बनाना है उसको बस सेलेक्ट कर देना है, वही ईयर जो है यहाँ पे आ जाता है। फिर इसमें आ जाते हैं अब सिलेक्ट मंथ में, तो सिलेक्ट मंथ लेकर आना है, तो इसमें भी आपको लिस्ट बनानी है, तो एक दूसरी सीट ले लीजिए। जैसे पहला तरीका तो ये है, आप इसको सेलेक्ट करिए, डेटा टाइप में जाकर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करिए, और जो एनी वैल्यू है उसको लिस्ट करिए, और इसमें हर महीने का नाम लिखिए, जनवरी, और फिर कॉमा करिए, फिर फरवरी। तो ऐसे लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, आप इससे बचना चाहते हैं तो एक दूसरी सीट ले लीजिएगा और यहाँ पे टाइप करिएगा जनवरी, ठीक है। अब ये मैंने टाइप कर दिया, और इसी को तुरंत क्या करिए, डाउन साइड जो है ड्रैग कर लीजिएगा, कहाँ तक आपकी नीड है, तो यहाँ तक जो है आपको दिसंबर तक की नीड है, तो यहाँ दिसंबर तक मैंने कर लिया। अब ये करने के बाद मुझे क्या करना है, चले आना है पहली वाली सीट पे, तो पहली वाली सीट पे आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे सिलेक्ट मंथ वाले सेल में। अब ये करने के बाद मुझे डेटा वैलिडेशन में जाना है, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट कर दीजिएगा, सोर्स वाले बॉक्स में आएंगे और आ जाएंगे कहाँ पे, दूसरी सीट पे। दूसरी सीट पे आकर इस रेंज को मैं क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा और कर दूंगा ओके। यहाँ देखिए लिस्ट बन गई है। अब जिस मंथ का मुझे अटेंडेंस सीट बनानी रहेगी उस मंथ पे मैं क्या करूंगा, क्लिक कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो भी मैं मंथ चूज कर रहा हूँ वो मंथ के अनुसार ये डेट नहीं बदल रहे हैं, दिन नहीं बदल रहे हैं, तो वो सारी चीजें अभी आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना है, जैसे इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ बोल्ड कर दूं, इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड किया, साइज बढ़ा दिया। अब ये करने के बाद मुझे क्या करना है, इसमें कोई कलर फिल कर देना है। मान लीजिए मैंने कहा कि इसमें ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ, और टेक्स्ट का कलर जो है व्हाइट या रेड जो भी है, तो मैंने व्हाइट ही रखा। हम चाहते हैं कि सेम यही चीज जो है इसमें भी आ जाए, तो मुझे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे फॉर्मेट विंडो क्लिक कर देना है, इस पे क्लिक कर देना, सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद मुझे करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे इम्प्लाई का सिलेक्ट मंथ हो गया, ईयर हो गया। अब यहाँ पे अटेंडेंस डेट बदलना है, तो अटेंडेंस डेट के लिए मुझे आ जाना है इस सेल में, और यहाँ पे इक्वल करना और टाइप करना डेट वैल्यू, टाइप कर दीजिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा स्टार्ट डेट क्या है, तो स्टार्ट डेट वैल्यू क्या है, तो आपको पता है कि सब मंथ किससे स्टार्ट होगा, पहली तारीख से स्टार्ट होगा, तो इसको मैंने टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद जो है, अब ये करने के बाद फिर मुझे क्या करना है, एंड का साइन लगा देना है। एंड का साइन लगाने के बाद फिर आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे मंथ को चूज करना, तो ये मेरा मंथ हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, एंड का साइन लगा दूंगा, और फिर क्या करेंगे, ईयर वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद इंटर करिएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4000, सॉरी, इस नंबर फॉर्मेट में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ डेट फॉर्मेट नहीं है। आप यहाँ पे चले जाइएगा, यहाँ पे शॉर्ट या लॉन्ग जो भी चूज करना है चूज करिएगा। यहाँ पे आ चुका है 1/10/2024, तो यहाँ पे आ गया। अब ये डेट आ चुका है। अब ये करने के बाद मुझे यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद जो है आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे फ्रॉम का बनाना, तो फ्रॉम में भी आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, ईओ मंथ, यानी ये स्टार्टिंग मंथ बताने के लिए होता है, ये मंथ का लास्ट दिन बताने के लिए होता है। आप इक्वल करिएगा, टाइप करिएगा ईओ मंथ और कर दीजिएगा टैब। टैब करने के बाद कह रहा है स्टार्ट डेट क्या है, तो मेरा स्टार्ट डेट ये है। अब ये स्टार्ट डेट चूज करने के बाद फिर आपको क्या करना है, कॉमा करना और 0 कर देना है, क्योंकि इंड डेट से मुझे मतलब नहीं, वो ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। अब ये करने के बाद फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद जनरल ऑप्शन पे क्लिक करिए। आप तुरंत यहाँ पे शॉर्ट मंथ पे क्लिक करिएगा, तो इस महीने में कितने दिन, 31 दिन, तो यहाँ पे 31 अक्टूबर तक ये हो गया। तो ये चीज, अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मई कर रहा हूँ तो मई के अनुसार देखिए 1/5/2024, इसमें बता रहा है कितना दिन, 31/5/2024। जून कर रहे हैं तो जून में बता रहा है 30।
फिर मान लीजिए यहाँ पे मैं दूसरा कोई मंथ ले लेता हूँ, लाइक्स ऑफ फरवरी ले लिया, तो यहाँ पे बता रहा है 29। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे तो बदलना शुरू हो चुका है, यहाँ भी कोई मैं दूसरा कलर फिल करना चाहता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई भी कलर यहाँ पे चूज कर लिया और लाइक्स मैंने ये वाला कलर ले लिया और यहाँ भी यही कलर लेना चाहता हूँ, तो कुछ ना करिए, अब थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड कर दूंगा और इस थोड़ी सी साइज मैंने इंक्रीज किया। यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर क्लिक करके एक बार इस पे क्लिक कर दूंगा, उसी फॉर्मेट में ये चीज जो है बदल जाती है। और टेक्स्ट कलर व्हाइट करना है तो व्हाइट के लिए आपको इस पे क्लिक कर देना है, यहाँ भी व्हाइट कलर करना है तो इसमें भी क्लिक कर देना, उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इसमें करना ये है कि इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इन दोनों सेल को मैंने कर लिया यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जो है ऐसे यहाँ तक सिलेक्शन कर लेंगे और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कोई कलर ले लेंगे, सेल में जाएंगे और यहाँ पे मैंने ले लिया येलो कलर। और ये करने के बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट को मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब ये करने के बाद जो है आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो 1 लिखा जा रहा है ना, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जब भी कोई परिवर्तन हो, यहाँ पे जब भी मैं कोई परिवर्तन करूं तो तुरंत इसमें आपको परिवर्तन देखने के लिए मिल जाए। तो उस परिवर्तन को देखने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए जनवरी की जगह पर मैंने कोई दूसरा मंथ लिया, यहाँ पे परिवर्तन तो हुआ लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसे मुझे ऑटोमेटिक करना है। ऑटोमेटिकली इस सेल में आ जाइए, इस सेल में आने के बाद इस पूरे रेंज को डेटा को डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक के रेंज को मैंने क्या किया, पहली तारीख से उस तारीख तक के डेटा को मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद इसी सेल में आएगा और इसी सेल में आने के बाद आपको क्या कर लेना है, इक्वल करना है। और इक्वल करने के बाद जो है आपको स्टार्ट मंथ में इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद जो है सिंपली इंटर कर देना है और यहाँ पे ये जो सेल है इसको लॉक कर देना है। कीबोर्ड का F4 बटन प्रेस कर दीजिएगा, ये सेल लॉक हो जाएगा, इंटर कर दीजिएगा। अब इसे मैं क्या करूंगा, ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग करना है कहाँ तक, आपको लास्ट तक जो है इसको ड्रैग कर देना है, ठीक है। अब ये 1 आ रहा है, इसी चीज को बदलने के लिए मुझे करना क्या है, तो 1 ना आए तो मुझे दूसरे सेल में जाना है। दूसरे सेल में ये जो लगा हुआ है इसको मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे इक्वल करिएगा। इक्वल करने के बाद टाइप करिएगा इफ, कर दीजिएगा टैब। जब आप टैब करते हैं तो टैब करने के बाद जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉजिकल टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। तो मेरा लॉजिक टेक्स्ट ये है और लॉजिक टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेस देन करिएगा। लेस देन का साइन देने के बाद जो है आपको क्या चीज चूज कर लेना है, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट चूज कर लेना है। स्टार्टिंग डेट मेरा सॉरी इंड डेट लेस देन किससे कम होना चाहिए, आपका इंड डेट यानी इस डेट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसको मैंने चूज कर लिया और चूज करने के बाद जो है यहाँ पे मुझे कॉमा कर लेना है। और फिर यहाँ पे क्या करना है, अगर मेरा दिन जो लास्ट डेट है उससे ये वाले डेट कम है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है और +1 कर लेना है। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, +1 एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। अगर ऐसा ना हो तो उस अगले वाले टर्म में मुझे क्या करना है, सेल को ब्लैंक रखना है। तो यहाँ पे मैंने लॉजिकल टेक्स्ट मेरा पहली तारीख वाला सेल हो गया और फिर मैंने क्या किया, लेस देन कर दिया लास्ट वाले डेट से कि ये जब वैल्यू छोटी रहती है तो मेरा यहाँ पे वैल्यू ट्रू मतलब छोटी रहेगा, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, इस सेल की वैल्यू में 1 बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे 1 के बाद बढ़ के 2 आ जाना चाहिए, फिर 2 के बाद 3 आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस सेल को ब्लैंक कर देना है। कब, जब आपकी ये जो इंड मंथ का रेट है इससे कम ना रहे तो वहां पे ब्लैंक हो जाएगा और इससे कम रहेगा तो एक एक बढ़ता चला जाएगा। तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इंटर कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 आ गया है। अब इसी को मुझे क्या कर देना है, राइट साइड ड्रैग कर देना है। अब देख सकते हैं एक एक सभी डेट में जो है बढ़ता चला जाना चाहिए। अब एक और चीज देखिए, मैंने आगे बढ़ाया लेकिन नहीं बढ़ा, तो मुझे क्या करना है, सेल को फिक्स करना है। कौन से सेल को मुझे फिक्स करना पड़ेगा, जो इंड डेट वाला है उसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा, अन्यथा वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो दिक्कत होगी। इन सेल को मुझे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद जो है मुझे कीबोर्ड का F4 बटन प्रेस कर देना है। F4 बटन प्रेस करते ही वो सेल क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। और लॉक हो जाएगा तो बदलेगा नहीं, वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अब सिंपली आप इसको ड्रैग करिएगा तो ड्रैग करते ही आप देख सकते हैं 30 दिन तक जो आ चुका है। अब उसी के अनुसार ये डेट भी आ चुका है। अब देखिए इसमें परिवर्तन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे अप्रैल के बाद मैंने मई कर दिया, तो मई तो बदला है, उसके साथ साथ दिन भी बदल जाएगा। जैसे पहली तारीख को वेडनेसडे आ रहा है, अगर इसी को मैंने बदल दिया, या तारीख ये देख रहे हैं ये स्टार्टिंग का है, अगर मान लीजिए मैंने अगस्त कर दिया तो अगस्त में जाकर देख सकते हैं क्या थर्सडे आ रहा है। इस तरीके से अब परिवर्तन होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन करना है।
जैसे इसको थोड़ा सा और कलरफुल बनाना चाहते हैं, इसको मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद शेप्स फिल में आ गए, सॉरी ये वाला ऑप्शन फिल कलर, तो इसी का थोड़ा सा लाइट कलर मैंने कर दिया और इसके आगे भी मैं लाइट कलर करना चाहता हूँ ये भी सेल में, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसके आगे भी जो भी एक्स्ट्रा सेल है उसमें भी इसी का लाइट कलर ले लेता हूँ। अब ये हो गया। अब नीचे एक ब्लैंक सेल बच रहा है, इसको मैंने क्या किया, डिलीट करना चाहा तो इस पे मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। इस तरीके से आपका अटेंडेंस शीट तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों सेल को, जो स्टार्टिंग का सेल है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना, ये बच गया था, इसको मैंने कर लिया। अब ये करने के बाद जो है आपको करना क्या है, करना ये है कि आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया जाए, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या कर लिया, सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद जो है आ जाएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में आने के बाद ऑटो फिट कॉलम भी कर लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम जो भी टाइप करना है यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉई आईडी मान लीजिए 101 से स्टार्ट किया और यहाँ पे कॉर्नर पे गया, कंट्रोल बटन के साथ ऐसे कुछ एम्प्लॉई आईडी मैंने बना लिया। नेम में आएंगे तो नेम में कुछ भी टाइप कर देंगे, जैसे लाइक अभिषेक, राहुल, दीपक, आदर्श, यहाँ पे आदर्श, अभिनव, अभिनव टाइप कर दिया, राज टाइप कर दिया, राजेश टाइप कर दिया, राजू टाइप कर दिया। इस तरीके से मैंने टाइप कर दिया। और पोस्ट में देना चाहते हैं, किसी को मैंने मैनेजर बना दिया, किसी को मैंने अकाउंटेंट बना दिया, किसी को मैंने क्लर्क बना दिया, फिर यहाँ भी कलर, यहाँ भी कलर, यहाँ पे मान लीजिए मैंने बना दिया वर्कर का, यहाँ पे हो गया वर्कर, फिर कुछ और कलर बना देते हैं और यहाँ पे मान लीजिए पियोन बना देते हैं, ऐसे कुछ बना दिए। बनाने के बाद जो है थोड़ा सा इसकी चौड़ाई और बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाने के बाद यहाँ पे डेट है, डेज है, इसके लिए मुझे किसी की नीड नहीं है। अब ये करने के बाद जो है आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मुझे प्रेजेंट एब्सेंट चढ़ाना है, तो प्रेजेंट एब्सेंट के लिए मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है पी। यहाँ पे पी टाइप करिएगा। टाइप करने के बाद कॉर्नर पे आइए और कॉर्नर पे आकर ऐसे जो है कुछ नीचे तक ड्रैग करिएगा और यहीं से जो है आपको राइट साइड ड्रैग कर देना, वहां तक ड्रैग करना है जहां तक मेरा डेटा जो है बना रहेगा। तो कुछ ज्यादा ही ड्रैग हो चुका है, इधर थोड़ा सा आ जाते हैं बैक और देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा ड्रैग हुआ है। तो कुछ एक्स्ट्रा जहां तक ड्रैग हुआ होगा उसको थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए मुझे तो 31 तक का ही चाहिए ना, तो ये मेरा क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। तो डिलीट करने के बाद जो है फिर आ जाते हैं बैक। अब बैक आने के बाद मुझे क्या परिवर्तन करना है, परिवर्तन ये करना है कि टोटल जगह पर प्रेजेंट हो गया। अब प्रेजेंट होने के बाद जो है मुझे करना क्या है, जहां पे मुझे संडे दिख रहा है वहां पे संडे को हाईलाइट करना है या कोई पर्टिकुलर कलर लेना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए संडे लेना है तो संडे टाइप कर दीजिएगा, यस टाइप करेंगे, संडे संडे होता चला जाएगा। आप सिंपली इसको सिलेक्ट करिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद फिर संडे वाले सेल में आ जाएंगे, कंट्रोल भी कर दीजिएगा। फिर ऐसे राइट एरो प्रेस करिए, संडे वाले में आ गए, कंट्रोल भी कर दिए, फिर राइट एरो प्रेस करिए, संडे वाले में आइए, कंट्रोल भी कर दीजिएगा। इस तरीके से जहां भी आपको संडे मिलेगा वहां पे संडे कर दीजिएगा। अब संडे करने के बाद जो है यहाँ पे आगे बढ़ेगा। अब ये करने के बाद जो है आपको करना क्या है, यहाँ पे संडे हो गया। अब अब्सेंट चढ़ाना है, तो अब्सेंट जैसे प्रेजेंट के लिए मैंने पी साइन दे दिया, तो अब्सेंट के लिए मुझे क्या करना है, ए साइन देना है। तो यहाँ पे कहीं भी जो है सिंपली आप ए टाइप करते चले जाइएगा, सिंपल ऐसे कहीं भी जो है ए टाइप कर दीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। तो जिसके सामने ए लिखेंगे वही आपका क्या है, अब्सेंट है। तो प्रैक्टिकल के लिए मुझे करना है, तो यहाँ पे सिंपली कहीं भी जो है अब्सेंट आप चढ़ा दीजिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अब्सेंट चढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अब्सेंट हो गया, यही अब्सेंट हो गया, फिर कहीं और अब्सेंट हो गए, फिर कहीं अब्सेंट हो गए, फिर आगे बढ़ेगा तो फिर मैंने कहीं अब्सेंट कर दिया, फिर मैंने कहीं गया फिर अब्सेंट कर दिया। इस तरीके से मैंने एब्सेंट लगा दिया है। अब अब्सेंट लगाने के बाद मुझे और क्या चीज ऐड करना है, यहाँ पे देख सकते हैं अब्सेंट तो लगा दिया। अब्सेंट के बाद मुझे हाफ डे दर्शाना है, तो हाफ डे के लिए कुछ साइन देना पड़ेगा, तभी तो हाफ डे की काउंटिंग होगी। आ जाइएगा किसी भी सेल में, हाफ डे के लिए HFD टाइप करना चाहते हैं, ठीक है। जहां भी हाफ डे आए तो वहां पे क्या होना चाहिए, HFD। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, जहां भी लिखना है वहां पे मैंने ऐसे कंट्रोल भी करते चले गए, तो वहां पे वो पर्सन क्या मारा है, हाफ डे मारा है। ऐसे 2-4 लोगों के सामने मुझे क्या कर देना है, हाफ डे कर देना है। हाफ डे टाइप करने के बाद अब देखिए किसकी नीड पड़ रही है, हॉलीडे के। हॉलीडे के लिए तो सबके लिए हॉलीडे रहेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक दिन हॉलीडे है, तो यहाँ पे मैंने हॉलीडे के लिए मैंने टाइप कर दिया HLD, ठीक है, हॉलीडे हो जाएगा। और थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं कॉलम्स की,
और यहाँ पे हॉलीडे हो गया तो हॉलीडे सबके लिए है, तो यहीं से सिंपली नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, ये सबके लिए हो जाएगा। अब ये चीज तो मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये हॉलीडे भी हो गया और संडे तो लिखा हुआ है। अब इसमें परिवर्तन करते हैं थोड़ा सा। परिवर्तन में क्या है, जैसे इसको पूरा मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक की रेंज को, और यहाँ से फिल पे आए और यहाँ पे कोई लाइट कलर फिल कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये फिल करने के बाद इस एरिया में भी मुझे कलर फिल करना है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद जो है आप आ जाइएगा यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद जो है आपको हाईलाइट सेल्स रूल में जाइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट दैट कंटेंट का। इस पे गए तो यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पी, तो पी लिखने के बाद यहाँ पे पूछेगा कौन सा कलर, तो आप सबसे नीचे जाइएगा, दिखेगा एक ऑप्शन कस्टम फॉर्मेट का, उसके बाद यहाँ पे फिल ऑप्शन आएगा। फिल पे क्लिक करके मैंने चूज कर लिया ग्रीन कलर और कर दिया ओके। और यहाँ पे ओके कर दिया तो देख सकते हैं जहां भी टेक्स्ट रहेगा मतलब वहां पे ग्रीन कलर आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये फॉन्ट कलर है तो फॉन्ट कलर मैंने यहाँ पे जो है ब्लैक कलर रखा है ताकि ब्लैक रहे। अब देख सकते हैं सारा टेक्स्ट ब्लैक है और उस रेंज में जो है ग्रीन कलर है। अब इस रेंज को मुझे फिर से सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाइएगा, हाईलाइट सेल्स रूल में आ जाइएगा, टेक्स्ट दैट कंटेंट में आइएगा। अब ए मैंने टाइप किया तो ए की जगह पर मैं चाहता हूं कि रेड कलर आ जाए, तो यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में गया मैंने और टेक्स्ट कलर ऑटोमेटिक कर दी। फिल में आ जाएंगे और फिल में आने के बाद इसके कलर को और रेड कलर दिया, फिर ओके कर दिया। फिर कहीं नहीं जाना, फिर यहीं आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, टेक्स्ट दैट कंटेंट। फिर एक साइन और बच रहा है HFD, तो यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने HFD। इसके लिए मुझे कोई अदर साइन दे देना है, तो मान लीजिए हम यही जो लिख रहा है कलर वही देना चाहते हैं। ये करने के बाद ओके कर दिए तो एक कंडीशन उसमें लग गया। फिर यहाँ पे एक और साइन बच रहा है तो एक कॉल करेंगे, हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंट कर देंगे। यहाँ पे आपको क्या बच रहा है, HLD बच रहा है, तो HLD टाइप करिए। इसके लिए कोई दूसरा कलर दे देते हैं यहाँ पे। फिर आगे कस्टम में, और कस्टम में आने के बाद यहाँ पे कुछ अदर कलर मैंने चूज कर लिया और टेक्स्ट कलर जो है मैंने ब्लैक ही रखा तो ब्लैक कर दिए, ओके कर दिए। और HLD देख सकते हैं कौन सा हो गया, स्काई ब्लू कलर हो गया। अब बच रहा संडे, तो संडे के लिए भी एक और कोई कलर दे देते हैं। आ जाते हैं हाईलाइट सेल्स रूल में, टेक्स्ट दैट कंटेंट में, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया संडे। और संडे टाइप करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कौन सा कलर, तो मैंने कर दिया येलो कलर या जो भी है लाइट रेड, या अपने अनुसार करना चाहते हैं तो फ्रंट में आ जाइए। पहले तो इसको ऑटोमेटिक ब्लैक मैंने कर दिया। फिल में गए, फिल में जाने के बाद कोई अदर कलर दे देते हैं, ये वाला कलर मान लीजिए देना है या ये डार्क रेड दे देना है, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसको चूज करिएगा, ये उसी कलर में जो है बदल जाएगा। ठीक है, अब ये करने के बाद जो है आप देख सकते हैं आपका डेटा जो है तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए परिवर्तन क्या है, जैसे इसमें कहीं भी जैसे P लिखा गया तो ग्रीन कलर दिख रहा है ना, अगर इस P की जगह पर मैं A टाइप कर दूं तो तुरंत रेड हो जाएगा। अगर जो रेड दिख रहा है ना वहां पे मैंने P टाइप कर दिया, तुरंत परिवर्तन होकर ग्रीन हो जाएगा। इस तरीके से इसमें जो है स्टाइलिश चीज अप्लाई कर दी गई है। अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपका लगेगा। अब ये करने के बाद जो है आप आ जाइएगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे मेरी वीडियो तो लंबी होती जा रही है, बट ये है कि अट्रैक्टिव अटेंडेंस सीट बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको टोटल डेज देखेंगे कैसे निकलता है, तो आपको सिंपली इक्वल कर देना है, यानी हमको ये देखना है कि मेरे इस मंथ में टोटल कितने दिन है। तो डे टाइप करने के बाद टाइप कर दीजिएगा तो मेरा सीरियल नंबर क्या है, तो लास्ट वाला डेट का जो सेल रहता है इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक ये बता दिया टोटल 31 दिन है। सिंपली इसी को मुझे क्या करना है, नीचे तक ड्रैग कर देना है। तो सब में इनवैलिड बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या कर देना है, सेल को लॉक कर देना है, क्योंकि ये जब लॉक नहीं करेंगे तो ये सेल एड्रेस बदलता रहेगा। आपको डबल क्लिक करना है और इस सेल को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड का F4 बटन प्रेस कर दीजिएगा, ये सेल लॉक हो जाता है और यहीं से इसको नीचे की तरफ जो है ड्रैग कर दीजिएगा। अब मुझे निकालना है कैसे, प्रेजेंट डे। तो प्रेजेंट डे कैसे निकलेगा, आपको इक्वल करना है, सिंपली टाइप करना है काउंट इफ, और यहाँ पे पूछ लिया जाएगा रेंज। तो रेंज पहली तारीख से क्या है, 31 तारीख के दिन को सिलेक्ट करना है। तो आप आ जाइए पहली तारीख पे, यहाँ से यहाँ तक के रेंज को क्या कर लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा और कर दीजिएगा कॉमा। एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब ये सिलेक्ट करते हैं तो इस रेंज को लर्न कर लीजिएगा कि E7 से AI7 तक है, ताकि बार बार आपको बैक आकर सिलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ जाइए। आपको पता है कि प्रेजेंट डे के लिए मैंने कौन सा साइन रखा हुआ है, P रखा हुआ, डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज करिएगा, कर दीजिएगा इंटर, तो ये आ जाएगा कि 21 दिन तक ये जो है प्रेजेंट है। अगला आएगा अब्सेंट डे, सेम चीज अप्लाई करना, काउंट
इफ, कभी भी काउंटिंग की आता है तो आपको काउंट इफ करना है। तो यहाँ पे सेल रेंज क्या था E7 और शिफ्ट के साथ कॉलन करिएगा AI7। देखिए पूरा रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है। अब ये करने के बाद कॉमा करिए, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या टाइप करना है, ऑप्शन डे के लिए मैंने क्या टाइप कर रखा है ए मैंने टाइप किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, बता दिया कितने दिन एब्सेंट है, 4 दिन। हाफ डे के लिए आपको फिर वही चीज करना है, इक्वल करना, टाइप करना काउंट इफ कर दीजिएगा टैब, फिर वही सेल रेंज आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा, यहाँ पे E7 शिफ्ट के साथ कॉलन और यहाँ पे AI7 कॉमा करिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हाफ डे के लिए क्या था, HFD था साइन, यहाँ पे देखिए हाफ डे के लिए लगाया गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद कर दिए तो हाफ डे बता दिया 1 दिन। तो हाफ डे में लास्ट में आ जाना है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जो है इनटू करिएगा, इनटू का साइन देने के बाद इनटू करिएगा, इनटू साइन देने के बाद जो है आपको यहाँ पे 0.5 या 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हाफ डे है तो पूरे दिन की सैलरी मुझे देनी पड़ेगी ना, तो इसलिए काउंटिंग हो रहा है, तो 1 दिन काउंट कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो 0.5 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए, आप देख सकते हैं आधा दिन हो जाएगा। हॉलीडे के लिए मुझे क्या करना है, इक्वल करना है, फिर करना है काउंट इफ, फिर कर दीजिएगा टैब। रेंज में क्या करना है, रेंज में वही आपका है E7 शिफ्ट के साथ कॉलन करिएगा और कॉलन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है AI7। ये करने के बाद कॉमा करिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको सेलेक्ट कर लेना है क्या चीज है यहाँ पे, हॉलीडे, HLD टाइप किया था मैंने और डबल इन्वर्टेड कॉमा से मैंने क्लोज किया और कर दिया इंटर। तो यहाँ पे हॉलीडे 1 दिन था, तो ये सबके लिए एक एक दिन आएगा। अगला नंबर टोटल संडे के लिए क्या करना है, इक्वल करना, टाइप करना काउंट इफ कर दीजिएगा टैब। रेंज क्या है आपका, E7 है, शिफ्ट के साथ कॉलन है, AI7 करना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा करिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपने क्या दिया है यहाँ पे संडे, SUN टाइप करिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कर दीजिएगा एंटर। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, टोटल डेज निकालना है। टोटल डेज के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल करना है, मतलब टोटल वर्क डेज कैसे निकलेगा, इक्वल करना, टाइप कर दीजिएगा सम में क्या है, प्रेजेंट डे को सिलेक्ट करिए, फिर कॉमा कर दीजिए, कॉमा करने के बाद फिर किसको, हाफ डे को सिलेक्ट करिए, कॉमा कर दिए, हॉलीडे को भी सिलेक्ट करिए, फिर कॉमा कर लीजिए, फिर संडे को सिलेक्ट करिए। केवल अब्सेंट डे को छोड़कर जो है बाकी सब क्या हो जाता है, आपका वर्क डे हो जाता है, क्योंकि हॉलीडे होगा तो उसका भी पैसा मिलने वाला है, हाफ डे है तो उसका भी मिलेगा, संडे है उसका भी पैसा मिलेगा, केवल बचता क्या है, अब्सेंट डे। तो कहीं कहीं पे ये संडे भी छोड़ दिया जाता है तो उसको हम चूज नहीं करेंगे, बट ये सब चूज करना पड़ेगा, आप इंटर करिएगा, ये टोटल आपका वर्क डे पता चल जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन इस महीने में काम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी देने में आसानी होगी। अब सबको क्या करना है, नीचे करना है, कुछ ना करो, इस पूरे रेंज को एक ही साथ सिलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल बटन के साथ डी करिएगा, टोटल ट्रैक हो जाएगा और सबकी कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ देखिए संडे सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, हॉलीडे सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, बाकी सब सेम नहीं होता है। इस रेंज को मैंने सिलेक्ट करके कोई कलर दे दिया। अब यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन जो है हो चुकी है। अब ये करने के बाद थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग में क्या है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि अटेंडेंस सीट कैसे बनाई जा सकती है प्रोफेशनल तरीके से। अब मुझे मंथ और ईयर बदलना पड़ेगा बस। जैसे मान लीजिए हमको जनवरी क्या है, अक्टूबर महीने का बनाना है तो अक्टूबर कर दीजिए, पूरा चीज परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन होने के बाद जो है मेरा फॉर्मेट हो चुका है तैयार, बस इस रेंज को मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना और डिलीट कर देना है। बाकी आपको प्रेजेंट एब्सेंट चढ़ाते चले जाना है, सारा चीज ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। ये सब प्रेजेंट एब्सेंट सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता चला जाएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे मान लीजिए P है और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, A टाइप कर दिया। जब ही मैंने A टाइप किया तो देखिए प्रेजेंट डे 20 हो गया, एब्सेंट डे 5 हो गया, इस तरीके से ये बदलता चला गया। अगर इसी की जगह पर मैंने P टाइप करके इंटर किया, देखिए फिर एक एक दिन बढ़ चुका है। तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट तैयार हो चुका है। यहाँ देखिए थोड़ा सा ये हाइड हो रहा है, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूंगा। और सिलेक्टेड ईयर था, इसको थोड़ा सा मैंने बढ़ाया और मर्ज सेल कर दिया ताकि पूरा दिखने लगे। अब ये करने के बाद जो है, जैसे मान लीजिए ये चीज हो गया। अब इसमें थोड़ा सा बॉर्डर मैं करना चाहता हूँ, तो बॉर्डर के लिए मुझे क्या करना है, आ जाना है यहाँ पे और यहाँ से इस रेंज को मैंने कर लिया सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पे बॉर्डर्स पे। तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर मैं कर दूंगा। ऑल बॉर्डर करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा पहले, फिर कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, इसको टॉप कर देंगे या सेंटर कर देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, इधर भी एक्स्ट्रा कुछ सेल थे
अब इसे भी क्या करेंगे, पहले एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, दूसरे कंट्रोल के साथ, 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 थोड़ा-सा राइट साइड और भी बच गया है और भी यहाँ पे मैंने कंट्रोल के साथ सिलेक्शन किया। तो एक ही बार क्या कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर, तो एक सिलेक्शन में पूरा काम आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब ये भी हो चुका है। अब ये करने के बाद थोड़ा-सा देख रहे हैं इसमें स्पेस की नीड पड़ रही है, तो कुछ ना करिए, यहाँ रह जाइए फर्स्ट वाले सेल में, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरा सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आप प्रेस करिए अल्ट एच करिए, फिर ओ करिए, फिर यहाँ पे आई कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ भी आपको कुछ करना है, तो यहाँ भी आप आ जाइएगा, पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा और पूरा सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कर दीजिएगा और ठीक बॉर्डर, आउटसाइड में जाइए और यहाँ पे कर दीजिएगा ठीक बॉर्डर, तो चारों तरफ एक ठीक बॉर्डर लग जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ तक जो सेल है, तो यहाँ पे यहाँ तक सेल है, यहाँ पे यहाँ तक है। यहाँ भी कुछ बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से देख लेते हैं। पहले तो ये है और इसको मैंने मर्ज किया हुआ है, तो यहाँ पे ठीक कर लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक इसको फिर मर्ज करना पड़ेगा मुझे, और मर्ज करने के बाद फिर मैंने ठीक कर लिया और फिर मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, फिर ठीक कर लिया और फिर दोनों, ये तो सही है, इसको भी मैंने ठीक कर लिया, ठीक है, इसको भी मैंने ठीक कर लिया, इसको भी कर लिया। अब ये करने के बाद ये भी कर लेते हैं और ये भी कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा जैसे भी आपको जरूरत पड़े उसके अनुसार। तो यहाँ पे देखिए आपका एकदम अट्रैक्टिव अटेंडेंस शीट तैयार होकर आ चुकी है। अब ये करने से आपका प्रॉफिट क्या हुआ, ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बन गई है। अब जब भी किसी मंथ का हम तैयार करेंगे उस मंथ का बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस शीट पे मैंने यहाँ पे किस मंथ का बनाया, अक्टूबर का बनाया और दिसंबर का किसी दूसरे शीट पे बनानी पड़ी, तो मुझे इसको कॉपी नहीं करना है, इस पे आ जाना है, राइट बटन प्रेस कर देना है। राइट बटन प्रेस करने के बाद जो है मूव बार कॉपी का एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करिएगा, कॉपी यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा, क्रिएट ए कॉपी क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे एक कॉपी बनकर आ चुकी है, पहली सीट है, ये दूसरी आ जाएगी। अगर ऐसे आपको नहीं करना है तो एक और तरीका आपके पास क्या है, इसी पे कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिएगा, लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे बगल में मूव कर दीजिएगा। यहाँ पे आ गया। अब मुझे किसका बनाना पड़ेगा, अक्टूबर के बाद नवंबर का। तो देख सकते हैं डेट में परिवर्तन तो हुआ और फिर आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा है, तो कुछ ना करिएगा, इस कॉलम को ही क्या करिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। बाकी आपको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा सेल है इन सभी को मुझे सिलेक्ट करना है। जैसे मतलब ये जो आपको डेटा दिख रहा है इसी को मुझे क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कर देना है डिलीट। अब मेरा फॉर्मेट तो बना हुआ है ना, बस परिवर्तन क्या किया गया, बस प्रेजेंट चढ़ाई, पी लिखेंगे तुरंत ग्रीन हो जाएगा, ए लिखेंगे तुरंत रेड हो जाएगा, HLD लिखेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से बदलता चला जाएगा। जहां पे संडे लिखेंगे जो ही SUN टाइप किया तुरंत रेड हो जाएगा। इस तरीके से मेरा फॉर्मेट बनकर आ चुका है और इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, एक अट्रैक्टिव अटेंडेंस शीट बना सकता हूँ जिससे आपको काम करने में बहुत ही आसानी होगी। आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और अपने दोस्तों को शेयर करिए और आसानी से सीखते रहिए एक प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट बनाना। ठीक है, यदि मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।